नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का हम सभी मिलकर के काफी दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी को 2 वर्षों तक करना है। प्रथम वर्ष में लगभग 298 गाथाओं का अध्ययन करेंगे कसाय मार्गणा तक, और फिर उसके बाद 299 नंबर गाथा से लेकर के और ग्रंथ के अंत तक जो ज्ञान मार्गणा से लेकर के और जो अंतिम परिच्छेद होगा वहां तक हम अगले वर्ष इसका अध्ययन करेंगे। एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम सभी इस वर्ष के कोर्स को संपन्न करने की ओर आ चुके हैं। बस 2 मार्गणाएं शेष हैं, जिसमें भी दोनों मार्गणाओं का वर्णन जो है वो बहुत ज्यादा व्याख्यात्मक नहीं है, संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर किया गया है। हम सभी ने जो जीव की 20 प्ररूपणाएं हैं उन 20 प्ररूपणाओं में से गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और मार्गणा स्थान के अंतर्गत गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा और पिछली कक्षा में हमने योग मार्गणा को पूर्ण किया था। अब आज की कक्षा में हम वेद मार्गणा प्रारंभ करेंगे और वेद मार्गणा के स्वरूप को समझेंगे। ये जो वेद मार्गणा का वर्णन है ये सबसे कम गाथाओं में यहाँ पर निष्पन्न किया गया है। लगभग 11 गाथाओं में पूरा वर्णन हो गया। तो संभवतः आज की कक्षा और कल की कक्षा, इन 2 कक्षाओं में वेद मार्गणा अपनी पूरी हो जाएगी। इस वेद मार्गणा में 5-6 गाथाओं में वेद का स्वरूप बताया है, वेद कितने प्रकार का होता है और उन वेदों की क्या विशेषता होती है इसको वर्णन किया है। और फिर लगभग अंत की 5-6 गाथाओं में उन वेदधारी जीवों की संख्या का वर्णन किया गया है। पहले अपन वेद को समझते हैं, वेद क्या कहलाता है। जो ग्रंथ की इन गाथाओं में आएगा उसको अपन थोड़ा सा भूमिका स्वरूप समझ लें। वेद 3 प्रकार के होते हैं, एक स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। मुख्य रूप से इन वेदों के 2 भेद किए जाते हैं, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। द्रव्य वेद से तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि हम सभी को एक दूसरे के शरीर का आकार, प्रकार, अंगोपांगों की रचना स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है और उन द्रव्य वेद की संरचना को देख करके हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि यह पुरुष है और ये महिला है, और ये जीव ऐसा है जो न पुरुष है न महिला है, जिसको हम नपुंसक कहते हैं। तो द्रव्य वेद मतलब जो बाहरी शारीरिक बनावट होती है, जो शरीर नाम कर्म के उदय से, निर्माण नाम कर्म के उदय से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनती है। पुरुष बनते हैं तो पुरुष की शारीरिक संरचना अलग प्रकार की होती है, उनका जो लिंग आदि होते हैं उनसे उनकी पहचान होती है। दूसरी पहचान एक विशेष रूप से होती है कि पुरुषों के जो चेहरा है इस चेहरे पर दाढ़ी मूछ के बाल होते हैं। महिलाओं में दूसरी तरफ देखा जाए तो इस प्रकार के चेहरे पर किसी प्रकार के बाल नहीं पाए जाते। तो ये एक विशेष बाह्य संरचना है। बाकी अंगोपांगों को अपन स्पष्ट रूप से देखते ही हैं, जानते हैं, समझते हैं। नपुंसक वेदियों में न स्त्री के अंगोपांग स्पष्ट रूप से दिखते हैं, न पुरुषों के अंगोपांग स्पष्ट रूप से दिखते हैं। एक तीसरे प्रकार की ही संरचना दृष्टिगोचर होती है, उसे हम नपुंसक वेदी कहते हैं। ये हुआ बाह्य वेद।
या शरीर का बाह्य आकार, जो कि नाम कर्म के उदय से होता है। और नाम कर्म में भी कौन कौन सा? शरीर नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ये सारी संरचना बनती है। दूसरा होता है भाववेद। भाववेद का मतलब है अंतरंग के परिणाम कैसे हैं। वो जो अंतरंग के परिणाम हैं ये कसाय रूप होते हैं, और ये जो कसाय रूप होते हैं ये परिणाम मोहिनी कर्म के उदय और उदीर्णा से होते हैं। अब मोहिनी कर्म के जब अपन भेद देखेंगे तो वहां पर दो भेद किए गए, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। अकसाय वेदनी के 9 भेद हैं। उन 9 भेदों में एक स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद आता है। तो यहां पर ये जो मोहिनी कर्म के ये जो 3 वेद कसाय हैं, इनका उदय जिसके जैसा होता है उसके वही भाव वेद कहा जाता है। अब ये जो भाव वेद में भी 3 वेद किए गए, स्त्री पुरुष नपुंसक का, और द्रव्य वेद में भी ये 3 भेद किए गए, स्त्री पुरुष नपुंसक का। तो क्या जो द्रव्य से स्त्री है वो भाव से भी स्त्री होगी, जो द्रव्य से पुरुष है वो भाव से भी पुरुष होगा, या जो द्रव्य से नपुंसक है वो भाव से भी नपुंसक होगा? क्या ऐसा होना जरूरी है या इसमें कुछ भिन्नता भी हो सकती है? क्योंकि दोनों के जो कारण है वो कारण कर्म अलग अलग हैं। द्रव्य वेद का कारण नाम कर्म है और भाव वेद का कारण मोहिनी कर्म होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे नाम कर्म में कुछ अलग संरचना आ रही हो और हमारा जो मोहिनी कर्म की उदय उदीर्णा हो रही है वो अलग प्रकार के भाव हो रहे हो? तो कौन से जीवों के किस प्रकार का द्रव्य वेद और किस प्रकार का भाव वेद पाया जाता है, ये अपन को समझना होगा। इसके संबंध में अपन सभी ने तत्वार सूत्र पढ़ा हुआ है, दूसरा अध्याय। उस दूसरे अध्याय में 3 प्रकार के लिंगों की चर्चा की गई, लास्ट के सूत्रों में आता है। तो एक सूत्र आता है नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। जितने नारकी जीव होते हैं और जितने सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं ये सारे के सारे नपुंसकानि यानी नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। इनका द्रव्य वेद भी नपुंसक होगा और इनका भाव वेद भी नपुंसक होगा, जितने नारकी हैं और जितने सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। फिर अगला सूत्र लिखा था न देवाः, मतलब देवों में नहीं होता है। देवों में क्या नहीं होता है? देवों में ये नपुंसक वेद नहीं होता। तो वहां पर 2 वेद होंगे, एक पुरुष वेद और एक स्त्री वेद। ये 2 वेद पाए जाएंगे, वहां नपुंसक वेद नहीं होगा। फिर तीसरा सूत्र अपन ने पढ़ा था शेषास्त्री वेदा। शेष जो जीव बचे हुए हैं, तो देव निकल गए, नारकी निकल गए, इन दोनों का उपाद जन्म होता है, मतलब उपाद जन्म वाले निकल गए। और फिर सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक बता दिए तो वो भी हो गए। अब कौन बचा? गर्भ जन्म वाले। और गर्भ जन्म वाले किस किस के? मनुष्य और त्रियंश। ये जितने भी गर्भ जन्म वाले मनुष्य त्रियंश हैं इनके तीनों वेद संभव है। ये स्त्री वेदी भी हो सकते हैं, ये पुरुष वेदी भी हो सकते हैं, ये नपुंसक वेदी भी हो सकते हैं। अब अपन को ये देखना है कि वेदों में भिन्नता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, मतलब जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होता है कि नहीं होता, और कहां कहां होता है कहां कहां नहीं होता। तो अपन एक चीज स्पष्ट समझ लें, जितने देव हैं, जितने नारकी हैं और जितने भोग भूमियां त्रियंच मनुष्य होते हैं, इनके जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद होता है। क्या? जितने देव, जितने नारकी और जितने भोग भूमियां मनुष्य त्रियंश हैं, इनका वही वेद होता है, जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होगा। इनमें वेद वैषम्य नहीं होता। जैसे नारकी नपुंसक हैं तो वो द्रव्य से भी नपुंसक हैं, भाव से भी नपुंसक हैं। देवों में जो देव है वो द्रव्य से भी पुरुष है तो भाव से भी पुरुष वेदी होगा। जो देवियां हैं वो द्रव्य से स्त्री वेदी हैं तो भाव से भी स्त्री वेदी होंगी। इसी तरह से भोग भूमियां जो मनुष्य त्रियंच हैं वो द्रव्य से यदि पुरुष वेदी है तो भाव से भी पुरुष वेदी होंगे, और द्रव्य से स्त्री वेदी है तो भाव से भी स्त्री वेदी ही होंगे। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो कर्म भूमियां मनुष्य त्रियंच होते हैं, ये मनुष्य त्रियंच जो गर्भज मनुष्य त्रियंच हैं, ये तीनों वेद वाले हो सकते हैं, और तीनों वेदों वालों में भी वेद वैषम्य हो सकता है। वेद वैषम्य का मतलब हम द्रव्य से पुरुष हैं लेकिन भाव से हम स्त्री वेदी भी हो सकते हैं, भाव से पुरुष वेदी भी हो सकते हैं, भाव से नपुंसक वेदी भी हो सकते हैं। यदि द्रव्य से पुरुष और भाव से पुरुष है तो वेद वैषम्य नहीं रहा, वेद साम्य हो गया। और यदि द्रव्य से पुरुष हैं और भाव से स्त्री या नपुंसक हैं तो ये वेद वैषम्य कहलाएगा।
इसी तरह से कोई महिला है, वो द्रव्य से तो स्त्री वेदी है, हो सकता है भाव से वो पुरुष वेदी हो, अथवा भाव से वो नपुंसक वेदी भी हो सकती है, तो ये वेद वैषम्य है। और यदि भाव से भी स्त्री वेदी है तो वेद साम्य हो गया। इसी तरह से नपुंसकों में भी लगाएंगे, यदि द्रव्य से नपुंसक है और भाव से भी नपुंसक है तो वेद साम्य है, और यदि भाव से वो पुरुष वेदी या स्त्री वेदी है तो उसको हम वेद वैषम्य कहेंगे। अब भाव से जो पुरुष वेदी, स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी होता है, इसकी पहचान कैसे करें? तो इसकी पहचान के लिए जो आगम में बात कही गई है वो ये कही गई है कि यदि पुरुष से रमण करने की इच्छा हो रही है, यदि पुरुष के साथ रहने की, उठने बैठने की या संभोग आदि क्रियाओं को करने की इच्छा हो रही है, तो ये मान के चले हमारे स्त्री वेद भाव कर्म का उदय है। फिर हम भाव से स्त्री वेदी हैं, क्योंकि जो भाव से स्त्री वेदी होगा उसको पुरुष से रमण करने की इच्छा होगी, और जो भाव से पुरुष वेदी होगा उसको स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा होगी, और जो भाव से नपुंसक वेदी होगा उसकी दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होगी। वो पुरुष के साथ भी रमण करना चाहेगा और वो स्त्री के साथ भी रमण करना चाहेगा। ये इच्छाएं जब अंदर की होती हैं तब जाकर के ये पता चलेगा कि ये भाव से स्त्री वेदी है कि भाव से पुरुष वेदी है कि भाव से नपुंसक वेदी है। जो वेद एक बार प्राप्त हो जाता है वो फिर बदलता नहीं है। अब वेदों से क्या मोक्ष जाने में कोई बाधा हो सकती है? वेदों में केवल इतनी बाधा अपन को समझनी है कि द्रव्य से जो पुरुष वेदी है वह द्रव्य से पुरुष वेदी ही मुनि बन सकता है या 6वें 7वें गुण स्थान में पहुंच सकता है। तो द्रव्य वेद मोक्ष मार्ग में बाधक हो सकता है कि यदि द्रव्य से हम स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी है तो हम 5म गुण स्थान तक जा सकते हैं। हम अणुव्रतों को, प्रतिमाओं को ग्रहण कर सकते हैं, महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन भाववेद मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। यदि कोई मुनिराज है, कोई द्रव्य से पुरुष वेदी है, मुनि दीक्षा ले ली, लेकिन यदि भाव से नपुंसक वेदी भी है, भाव से स्त्री वेदी भी है, तो उनको मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं। तीनों वेदों के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये जो वेद कषाय का उदय होता है ये कहां तक होता है? ये 9वें गुण स्थान के कुछ भाग तक होता है। जैसे ही ऊपर का गुण स्थान बढ़ता है, ध्यान अवस्था बढ़ती है, तो उस ध्यान अवस्था में 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, 12वां ऐसा गुण स्थान जब होता है तो 9वें गुण स्थान का कुछ भाग तक वेदों का उदय है और कुछ भाग के बाद फिर वेद का उदय नहीं होता। तो जहां तक वेद का उदय है उसको हम सवेद भाग कहते हैं, और जहां फिर वेदों का उदय नहीं है उसको हम अवेद भाग कहते हैं। तो 9वें गुण स्थान का जो अवेद भाग है, फिर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये यहाँ पर वेद का कोई मतलब नहीं है, यहाँ अवेदी कहलाता है जी। और 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक उसको हम वेद सहित कहते हैं। वेद कषाय का उदय उदीर्णा हो सकती है। अब अपन लोग ग्रंथ से अध्ययन करेंगे। ये एक सामान्य जानकारी थी जो इस ग्रंथ में आएगी। जो सामान्य जानकारी हमको ग्रंथ पढ़ने के पूर्व आवश्यक है वो हमने आपको दे दी। बाकी अब स्त्री वेदियों का स्वरूप, पुरुष वेदियों का स्वरूप, नपुंसक वेदियों का स्वरूप, ये सब गाथाओं में आएगा। इसको अपन गाथाओं से बढ़ते चलेंगे। आइए देखें गाथा नंबर 271। पुरिसिच्छि षण्ढ वेदो, पुरिसिच्छि षण्ढ वेदो, दयेन पुरुषिच्छि षण्ढो भावे, दयेन पुरुषिच्छि षण्ढो भावे, रामोदयेन दव्ये, रामोदयेन दव्ये, पायेण समा कहीं विषमा, पायेण समा कहीं विषमा, पुरुषिच्छि षण्ढ वेदो, दयेन पुरुषिच्छि षण्ढो भावे, रामोदयेन दव्ये, पायेण समा कहीं विषमा। देखें यहां बता रहे हैं पुरुष, फिर लिखा है इच्छी यानी स्त्री, और फिर षण्ढ, षण्ढ का मतलब होता है नपुंसक। वेद उदयेण, इस वेद कषाय के उदय में, मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं। मोहिनी कर्म में जो 9 कषाय वेदनी हैं, जिसके 9 भेद हैं, उनमें से 3 स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीनों का जब उदय होता है तो पुरुष इच्छी षण्ढो भावे, फिर पुरुष का भाव होता है, स्त्री का भाव होता है और नपुंसक का भाव होता है। इसी को हम भाव वेद कहते हैं। तो किस कर्म के कारण से हो रहा है? पुरुष वेद उदय से,
इच्छी यानी स्त्री वेद के उदय से और षंड यानी नपुंसक वेद के उदय से। उदय और उदीर्णा दोनों भी शब्द अपन को लगाने हैं। उदय सामान्य होता है, जब कोई कर्म अपने समय पर फल देता है तो उसको उदय कहते हैं। और उदीर्णा का मतलब है जिन कर्म परमाणुओं का अभी समय नहीं आया था लेकिन सामने निमित्त देखा तो निमित्त को देख करके ही हमारे भावों में परिवर्तन हुआ और वो कर्म सारे के सारे उदय में आ जाते हैं, अपना फल दे देते हैं, तो उसको हम उदीर्णा कहते हैं। अब ये जो वेद कसाय की उदीर्णा है, ये मान लो कोई अश्लील चित्र आ गया सामने, या कहीं कोई नाटक या कोई हम फिल्म देख रहे हैं और उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, तो उस अश्लील चित्र को देख करके, उस अश्लील सामग्री को देख करके मन में ये भाव आ सकता है। मन में जब ये विषय भोगों को भोगने का भाव आएगा तो समझ लो उस समय हमारे वेद कसाय की उदीर्णा हो रही है। बस ये उदीर्णा कहलाती है। आगे देखें, नामोदयेण दब्बे, जो द्रव्य वेद होता है वो नामोदयेण नाम कर्म के उदय से होता है। नाम कर्म में कौन कौन से नाम कर्म? शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म और निर्माण नाम कर्म। ऐसे ये 3 नाम कर्मों के उदय से द्रव्य वेद होता है। अब आगे लिख रहे हैं, पायेण समा कहीं विषमा, ये दोनों भी कहीं कहीं समानता पाई जाती है और कहीं कहीं विषमता पाई जाती है। समानता और विषमता ये दोनों हमने आपको पहले ही बता दिए। जितने देव हैं, जितने नारकी हैं और जितने भोग भूमिया जीव होते हैं, इनके जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होता है। और जो कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंश होते हैं, इनके तीनों प्रकार का हो सकता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद भी हो सकता है। और दोनों प्रकार का द्रव्य वेद और भाव वेद अलग अलग वेद वैषम्य पाया जा सकता है। आगे देखें, वेदस्सुदीर्णाये परिणामस्य हवेज्य सम्मोहो सम्मोहेण न जानदी जीवो हि गुणं वादोषं वा वेदस्सुदीर्णाये परिणामस्य हवेज्य सम्मोहो सम्मोहेण न जानदी जीवो हि गुणं वादोषं वा। देखिए इधर बता रहे हैं, जो ऊपर लिखा पुरुष इच्छी षंड वेद उदयेण, जब इन स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद कसाय का उदय होता है तो यही भाव हो जाता है। पुरुष वेद भाव वेद होगा या स्त्री भाव वेद होगा या नपुंसक भाव वेद होगा। फिर इधर बता रहे हैं, वेदस्य उदीर्णाये, और जब इसी वेद कसाय की उदीर्णा होती है, उदीर्णा में जो सामान्य से उदय चल रहा था, जिनके कर्म परमाणुओं का समय प्राप्त था वो उदय में आ रहे थे, लेकिन किसी निमित्त को देख करके जिनका समय नहीं आया था वो भी कर्म उदय में आ रहे हैं, इसको उदीर्णा बोलते हैं। और जब उदीर्णा होती है तो परिणामस्य हवेज्य सम्मोहो, फिर हमारे अंतरंग के परिणामों में सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह का मतलब विशेष राग उत्पत्ति हो जाती है, विशेष आसक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है, विशेष प्रकार की रति क्रिया करने का भाव मन में आने लगता है, जिसको हम वासना भी कहते हैं, जिसको हम संभोग क्रिया भी कहते हैं या मैथुन क्रिया भी कहते हैं। ऐसे संभोग आदि क्रियाओं के करने का मन होने लगता है। ये किस कारण से हो रहा है? वेदस्सुदीर्णाये, इस वेद कसाय की उदीर्णा में। और क्या कह रहे हैं? सम्मोहेण न जानदी, और जब ऐसा सम्मोह उत्पन्न होता है तब वह नहीं जानता है। किसको नहीं जानता है? गुणम व दोषम वा। ने कितना स्पष्ट लिख दिया कि जिस समय ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं उस समय व्यक्ति भूल जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छे और बुरे का विवेक ही नष्ट हो जाता है जब वेद कसाय का तीव्र उदय आता है। जब वेद कसाय की तीव्र उदीर्णा या उदय होता है तो फिर मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। आपने कई बार ये पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, टीवी पर देखते रहते हैं, ये बलात्कार आदि की जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं किस कारण से हो रही हैं? ये विशेष रूप से वेदस्सुदीर्णाये, उनको ऐसी सामग्री सामने दिखी, कोई स्त्री या महिला कोई इस तरह के अनुचित वस्त्रों में दिख गई कि जिसके अंगोपांगों को देख करके मन में एक अलग प्रकार की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। बस उसी अभिलाषा के कारण से अब उनका गुण दोष सब खत्म हो गया। उनको कुछ नजर नहीं आया कि ये हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। बाद में पछतावा होता है जब पकड़े जाते हैं
अथवा उनको कानून से कोई सजा दी जाती है, जब उम्र कैद होती है, फांसी आदि की सजा होती है, तब जाकर के फिर पछतावा होता है कि उस समय हमारे भाव ऐसे कैसे हो गए, हम तो ऐसा कभी नहीं सोचते थे, लेकिन फिर भी हो गए। तो यही चीज इधर लिख रहे हैं कि जिस समय ये समूह उत्पन्न होता है, वेद कसाय का उदय आता है, उस समय व्यक्ति गुण दोष का विचार करने लायक नहीं रहता, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। जैसे एक कहावत कहते हैं कि नींद ना देखे टूटी खाट, और प्यास ना देखे धोबी घाट, और भूख ना देखे तातो भात, और इसी तरह से एक और होती है, इश्क ना देखे जात कुजात। अब ये जो चौथा जो कहा गया है, ये भी बस उसी तरह से है। जैसे नींद टूटी खाट भी नहीं देखती कि ये खाट टूटी है, उसको नींद आ रही है। तो कई बार देखो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे लोग ऐसे ही सो जाते हैं, जिनको नींद आती है वो फुटपाथ पे भी सो जाते हैं, उनको नींद आ जाएगी। तो नींद के लिए फिर कोई स्थान देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जब भूख लगती है तो वो तातो भात भी नहीं देखता, जल्दी जल्दी ऐसे खाता है कि जीभ ही जल जाए। प्यास जब लगती है तो वो ये भी नहीं देखता कि ये कौन से घाट का पानी है, ये गंदा पानी बह रहा है कि अच्छा पानी बह रहा है। प्यास ना देखे धोबी घाट। और इसी तरह से ये कहा गया, इश्क ना देखे जात कुजात। मतलब जब ये वासना मन में उभरती है, ये वेद कसाय की उदीरना आती है, तो उस समय अपनी जाति का या कुजाति का सब संस्कार नष्ट हो जाता है। आज वर्तमान में यही चल रहा है। अपने जैन समाज की अच्छे उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली बेटियां भी अन्य नीची जात के साथ भाग करके शादियां कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं वेद कसाय की उदीरना उनके साथ हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको इस तरह से बहलाया फुसलाया जा रहा है कि उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही बात इसमें इन्होंने लिखी है, वेद कसाय की उदीरना में समूह उत्पन्न होता है, और उस समूह के कारण से हमारे गुण दोष को विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है। आगे देखें, अब यहां पर आगे 3 गाथाओं में तीनों वेदों का लक्षण बताया जा रहा है। पुरुष किसे कहते हैं, स्त्री किसे कहते हैं, नपुंसक किसे कहते हैं, इन तीनों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये बता रहे हैं। पुरुगुण भोगे से दे, पुरुगुण भोगे से दे, करे दिलोयम्मि पुरुगुणम कम्मम, करे दिलोयम्मि पुरुगुणम कम्मम। पुरुत्तमो यजम्हा, पुरुत्तमो यजम्हा, तम्हा सोवण्यो पुरिसो, तम्हा सोवण्यो पुरिसो। पुरुगुण भोगे से दे, करे दिलोयम्मि पुरुगुणम कम्मम। पुरुत्तमो यजम्हा, तम्हा सोवण्यो पुरिसो। देखें, पुरुष कौन होता है, क्यों ये पुरुष शब्द को महान माना गया, या पुरुष प्रधान समाज होती है, ये क्यों कहा गया? तो इधर इसमें स्पष्ट कर रहे हैं, पुरु गुण भोगे से दे। पुरु का मतलब है पुरुष या उत्तम, जो उत्तम गुणों को प्राप्त होता है, जो उत्तम भोगों को प्राप्त करता है, और जो पुरु गुणम कम्मम करेदि लोयम्मि, और जो लोक में उत्तम कार्यों को करता है, जो उत्तम गुणधारी होता है। उत्तम गुण का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों उत्तम गुण हैं। तो ये तीनों गुण क्या किसी महिला या नपुंसक को प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक चारित्र भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक देश, पंचम गुण स्थान तक। लेकिन महाव्रत रूप उनकी दीक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए इधर लिखा, जो उत्तम गुणों को प्राप्त हो सके, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन जैसे 4 अनंत चतुष्टय गुण हैं, अनंत गुणों का भंडार है, ऐसे उत्तम गुणों को जो प्राप्त करते हैं वो पुरुष कहलाते हैं। भोगे, भोगे का मतलब जो उत्तम भोगों का सेदे यानी स्वामी हो, उत्तम भोग जिसको प्राप्त होते हैं। और उत्तम भोग किसको प्राप्त होते हैं? राजा महाराजाओं को। तो राजा महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र, नागेंद्र, धर्मेंद्र, ये सब जितने भी पद हैं, ये सब पुरुषवाचक हैं। चक्रवर्ती यदि कोई होगा तो वो चक्रवर्ती पुरुष ही होगा, भले ही उसकी पटरानी होगी, उस पटरानी को भी विशेष सुविधाएं मिलेंगी,
लेकिन चक्रवर्ती जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चक्रवर्ती हमेशा पुरुष ही बनेगा, तीर्थंकर हमेशा पुरुष ही बनेंगे। और जितने भी ये इंद्र बनते हैं या नागेंद्र, धर्मेंद्र हैं, राजा महाराजा हैं, ये सब कौन है? ये पुरुष वेदी ही होते हैं। इसको बोलते हैं उत्तम भोगों को भोगने वाला, उत्तम गुणों को धारण करने वाला, और लोयम्मी पुरु गुणम कम्मम करेदी, और जो लोक में उत्तम कर्मों को करता है। उत्तम कर्मों को करने का मतलब जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को जो उत्तम तरीके से करता है वो पुरुष कहलाता है। और क्या लिखा? पुरु उत्तमो यजमहा, और जो उत्तम होता है, उत्तम कौन? जो परमेष्ठी पद हैं, जिनको अपन बोलते हैं चत्तारी लोकोत्तमा, चार लोक में उत्तम है। अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साहू उत्तम है, और उनके द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। तो साधु पद पे कौन जा सकता है? जो पंच परमेष्ठी के 5 पद हैं, उन 5 पदों को कौन प्राप्त कर सकता है? ये पुरुष वेदी ही कर सकता है। आज जितने भी पंच परमेष्ठी के पद हैं, पंच परमेष्ठियों में एलक, छुल्लक, आरिका माताजी, प्रतिमाधारियों को नमस्कार नहीं किया गया। नमो लोये सव्य साहुडम में साधुओं को नमस्कार किया गया। जो मुनिराज हैं, जो भावलिंगी चारित्रधारी मुनिराज हैं, उनको नमस्कार किया गया है। वहां आरिका माताजी लोगों का किसी का स्थान नहीं है। तो इधर यही बता रहे हैं, पूर्व उत्तम, जो उत्तम विशेषण से युक्त होते हैं, जो परमेष्ठी कहलाते हैं, जिनको राजा महाराजा भी सिर झुकाते हैं, वो जमहा तमहा सो वर्णियो पुरुषो, जो इन चारों प्रकार के कारणों से सहित है, इसीलिए उनको पुरुषो वर्णियो, उनको पुरुष कहा जाता है। जो उत्तम गुणों से सहित है, जो उत्तम भोगों से सहित है, जो उत्तम कार्यों को करता है, और जो उत्तम या उत्कृष्ट पदों को धारण करता है, ऐसे परमेष्ठी आदि बनने वाले जो पुरुष वेदी हैं, वो ही पुरुष कहलाते हैं। उन्हीं को ही पुरुष वेदियों की संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, अब स्त्री वेदियों का लक्षण देखें। स्त्री वेदी किसे कहते हैं? छाद यदि संयम दोषे, छाद यदि संयम दोषे, णयदो छाददि परम विदोषेण, णयदो छाददि परम विदोषेण, छादनशीला जम्हा, छादनशीला जम्हा, तम्हा सावण्या इत्थि, तम्हा सावण्या इत्थि, छादयदि संयम दोषे, णयदो छाददि परम विदोषेण, छादनशीला जम्हा, तम्हा सावण्या इत्थि। देखें, इधर बता रहे हैं जम्हा, जिस कारण से, फिर लिख रहे हैं तम्हा सावण्या इत्थि, उस कारण से इसको स्त्री कहा जाता है। किस कारण से स्त्री कहा जाता है? तो ऊपर लिखे हैं छाद यदि स्वयं दोषे, जो स्वयं को दोषों से आच्छादित करती है। मतलब जिसके अंदर सबसे ज्यादा दोष पाए जाते हैं, जिसके अंदर कसाय भाव ज्यादा पाया जाता है, वो स्त्री होती है। स्त्री के अंदर ज्यादा कसाय भाव होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ की ये जो परिणति होती है, ये स्त्रियों में ज्यादा होती है। परिग्रह को जोड़ने की इच्छा स्त्रियों में ज्यादा होती है। अपना मान सम्मान दिखाने की इच्छा स्त्रियों में ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुषों में नहीं होती, पुरुषों में होती है, लेकिन कुछ थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन महिलाओं में ये स्थिति ज्यादा होती है। जिनके अंदर अपना श्रृंगार आदि करने की इच्छा ज्यादा होती है, अपने सजने संवरने का ज्यादा गुण होता है, वो सभी स्त्रियां कहलाती हैं। तो छाद यदि संयम दोषी, जो स्वयं को दोषों से आच्छादित करती हैं, दोषों से सहित करती हैं, और णयदो छाददि परम विदोषेण, और दूसरों को भी अपनी क्रियाओं के माध्यम से उसको भी दोषी बना देती हैं। मतलब स्वयं भी कसाय करें और फिर ऐसा एक घर में वातावरण निर्मित करें कि उस घर में जितने पुरुष वर्ग हैं वो भी उसी रूप आचरण करने लग जाएं। स्वयं भी क्रोध करें तो दूसरे को भी क्रोध के निमित्त उत्पन्न करा दिए। स्वयं ने भी मान किया तो दूसरों में भी मायाचारी मान उत्पन्न करा दिया। स्वयं भी लोभ करे और दूसरे को भी लोभी बना दे। ये सब जो क्रियाएं होती हैं, ये सब स्त्री वेद के कारण होते हैं या लक्षण होते हैं। और क्या लिखा? छादनशीला जम्हा, और छादनशीला जो इस प्रकार का दोषों से आच्छादन होने का जिनका स्वभाव होता है, अथवा दोषों को ढकने का,
दोषों को प्रकट नहीं करेंगे, अपने दोषों को ढकें और दूसरों के दोषों को उजागर करें। दूसरों की कमियां देखने का जो मन होता है वो स्त्रियों में ज्यादा होता है। पुरुष दूसरों की कमियां कम देखते हैं। महिलाओं को ज्यादा इच्छा होती है कि इनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, इसकी स्त्री ने क्या पहना है, उन महिला ने क्या पहना है, ये सब कुछ देखने का और दूसरों की कमी देखने का जो भाव होता है ये स्त्रियों में ज्यादा होता है। तमहा सवर्णीया इत्थि, इसीलिए इसको स्त्री कहा जाता है। तो इसके अलावा भी अन्य ग्रंथों में अन्य और भी लक्षण स्त्रियों के लिखे हुए हैं। वहां पर ये लिखा हुआ है पररंध्र आविष्करणम। पररंध्र का मतलब होता है दूसरों के छिद्र देखना। छिद्र देखने का मतलब दूसरों की कमियों को देखना। अत्यधिक श्रृंगार करना, चुगली करना, इसकी बात उससे और उसकी बात इससे करना, ये सब स्त्री वेद के कारण होते हैं। इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए। अब इसमें एक चीज और विशेषता भावार्थ में लिखी हुई है कि ये स्त्रियों के लक्षण हैं, ये बहुलता से पाए जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार का लक्षण लिखा गया। जरूरी नहीं है कि सभी स्त्रियों में वो लक्षण पाए जाएं। हो सकता है पूर्व भाव में इस प्रकार के लक्षण थे, उसके कारण से इस भाव में स्त्री बन गए, लेकिन इस भाव में स्त्री बनने के बाद अब इस तरह के लक्षण नहीं है। अब जिसके अंदर इस तरह के लक्षण नहीं होंगे वो अगले भाव में फिर पुरुष वेदी बनेगा। कुल मिलाकर के ये लक्षण भी है और ये स्त्री बनने के कारण भी है। कई बार जिज्ञासा समाधान में ये पूछा जाता है स्त्री वेद का छेद कैसे करें। तो स्त्री वेद का छेद करना है तो हमें इन लक्षणों को दूर करना होगा। कुल मिलाकर के कम से कम राग रखें, कम से कम कसाय करें, कम से कम श्रृंगार करें, दूसरों की कमियां ना देखें, इधर उधर चुगली ना करें। ये सब करेंगे तो हम पुरुष वेदी बनेंगे। इस प्रकार से अपन को देखना है। नीचे इन्होंने लिखा है कि जैसे तीर्थंकरों की माताएं भी होती हैं, वो भी स्त्रियां हैं, लेकिन उनके अंदर ये गुण नहीं पाए जाते। आगे देखें, अब नपुंसक वेद की परिभाषा बता रहे हैं। णे वित्थि णेव पुमम, णे वित्थि णेव पुमम, णौंसौ ओहय लिंगवादी रित्तो, णौंसौ ओहय लिंगवादी रित्तो, इट्ठावग्गि समाणग, इट्ठावग्गि समाणग, वेदन गरुओ कलुष चित्तो, वेदन गरुओ कलुष चित्तो, रे वित्थि णेव पुमम, नमुंसौ ओहय लिंगवादी रित्तो, इट्ठावग्गि समाणग, वेदन गरुओ कलुष चित्तो। देखें यहां बता रहे हैं णेवित्थि णेव पुमम, जो ना तो स्त्री है और नेव पुमम, और ना जो पूर्ण रूप से पुरुष ही है, जिसके अंदर ना तो स्त्री के अंगोपांग प्रकट हुए हैं और ना पुरुष के अंगोपांग प्रकट हुए हैं। णौंसौ, वो नपुंसक कहलाता है। वो कैसा होता है? उभय लिंग व्यतिरिक्तः, वो उभय लिंग व्यतिरिक्तः, उसमें दोनों प्रकार के चिन्हों से रहित है। ना स्त्रियों के चिन्ह होंगे ना पुरुषों के चिन्ह होंगे, बल्कि ऐसे चिन्ह होंगे जो एक तीसरी ही आकृति होगी, उसको बोलते हैं नपुंसक वेदी। आगे क्या लिख रहे हैं? इट्ठावग्गि समाणग वेदन गरुओ। इट्ठाव अग्गी, इट्ठाव अग्नि का मतलब होता है अवेकी अग्नि के समान, जिसका मन अत्यंत कलुषित रहता है, उसके मन में कसाय भाव बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। ऐसा वेदन गरुओ, वेदन गरुओ मतलब बहुत अधिक वेदना को जो प्राप्त होता है, और कलुष चित्तो, जिसका चित्त भी अत्यंत कलुषित होता है, ऐसे नपुंसक वेदी होते हैं। नपुंसक वेदी कैसे हैं? जो ना पुरुष है और ना स्त्री है, बल्कि उभय दोनों लिंगों से जो व्यतिरिक्त होते हैं, रहित होते हैं, और जो इट्ठावग्गी यानी आवे की अग्नि के समान। आवे की अग्नि बोलते हैं जहां घड़े वगैरह पकाए जाते हैं। मिट्टी का जो घड़ा हुआ पहले कच्चा बनाया जाता है, फिर एक बहुत बड़ी उसमें कमरे में अग्नि लगा करके उसके अंदर घड़े पर घड़े रख दिए जाते हैं, और वो अग्नि बहुत 10-10 दिन तक जलती रहती है, तब जाकर के वो मटके पकते हैं या वो मिट्टी पकती है। तो इस प्रकार की अग्नि के समान जिनकी कसाएं होती हैं, मतलब एक बार यदि कसाय कोई मन में आ गई तो वो 8-8, 10-10 दिन तक उसी कसाय में जलता रहेगा। बस इस प्रकार का जिसका लक्षण होता है वो नपुंसक वेदी होते हैं। एक और गाथा देखेंगे। इस गाथा में तीनों वेदों से जो रहित जीव है
उनका लक्षण बता रहे हैं, देख लें। तृणकारी सिट्ठ पागगी, तृणकारी सिट्ठ पागगी, सरस परिणाम वेदणुम मुक्का, सरस परिणाम वेदणुम मुक्का, अवगय वेदा जीवा, अवगय वेदा जीवा, सग संभवणंत वर सुखा, सग संभवणंत वर सुखा, तृणकारी सिट्ठ पागगी, सरस परिणाम वेदणुम मुक्का, अवगय वेदा जीवा, सग संभवणंत वर सुखा। देखें इधर बता रहे हैं, तृण कारिस इट्ठ पागगी, अग्गी शब्द तीनों में लगेगा, तृण अग्गी, कारिस अग्गी और इट्ठ पाक अग्गी, सरस यानी सदृश, ये तीन प्रकार की अग्नियों का उदाहरण दिया है। तृण, तृण का मतलब होता है घास फूस, एक छोटा सा तिनका है, उसमें यदि हम आग लगा दे तो वो घास कितनी थोड़ी सी जलेगी और जल करके बुझ जाएगी, फिर उसके बाद किसी को कोई खतरा नहीं है, वो अग्नि बुझ गई, तो तृण की अग्नि। फिर लिखा है कारिस, कारिस का मतलब होता है कंडे की अग्नि, कंडे में यदि हम आग लगा दें तो कंडा अंदर 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 सुलगता रहता है, बाहर से हो सकता है उसमें राख नजर आए, वो बिल्कुल ना धुआं दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो ऊपर से तो बिल्कुल ठंडी राख जैसा दिखेगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर यदि हम उंगली डालेंगे तो हो सकता है अंदर वो अभी धधक रहा हो। इस प्रकार की होती है कंडे की अग्नि, जो थोड़े लंबे समय तक धधकती रहती है, बाहर से शांत दिखे लेकिन अंदर से धधक रही है। और तीसरी है इट्ठ पाक अग्नि, इट्ठ पाक का मतलब वही आवे की अग्नि, जो बिल्कुल धधकती हुई अलग से दिख रही है। बस इस प्रकार से तीनों अग्नियों का उदाहरण दिया है तीनों प्रकार के वेदों में। पुरुष वेद यानी पुरुष की जो कसाय होती है वो कसाय तृण यानी तृण के समान होती है, जो वेद कसाय का उदय होता है वो तृण के समान होता है, मतलब तृण में अग्नि के समान होता है। और स्त्रियों की जो कसाय भाव होती है वो कंडे की अग्नि के समान है, और जो नपुंसकों की कसाय भाव होता है वो इट्ठपाग यानी आवे की अग्नि के सदृश होता है। लेकिन इन तीनों प्रकार की सदृश, तीनों प्रकार के समान अग्नि से जो वेदन उन्मुक्का, जो इन तीनों प्रकार की वेदनाओं से उन्मुक्त हो चुके हैं, रहित हो चुके हैं, जिनके एक भी प्रकार के वेद का उदय नहीं है, ऐसे अवगय वेदा जीवा, ऐसे जो अपगत वेदी होते हैं। और सग संभव अनंत वर सुखा, सग संभव मतलब स्वयं की आत्मा से जो उत्पन्न अनंत सुख होता है, उस अनंत उत्कृष्ट सुख का जो भोग करते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं, या ऐसे जीवों को हम अपगत वेदी कहते हैं। वैसे अपगत वेदी यदि हम देखेंगे तो मार्गणाओं में, ग्रंथों में अपगत वेदी का मतलब ये होता है, जब गुणस्थान लगाएंगे कि 9वें गुणस्थान के सवेद भाग के बाद सारे अपगत वेदी हैं। लेकिन यहां मुख्य रूप से जो विशेषण लगा दिया सग संभव अनंत वर सुखा, जो स्वयं से उत्पन्न अनंत सुख के भोगी हैं, इससे सिद्धों का ग्रहण इधर इन्होंने किया है कि जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं वो तीनों प्रकार के वेद कसाय के उदय उदीर्णा से रहित होते हैं, उनके किसी भी प्रकार की वेदना नहीं पाई जाती है, और वो स्वयं के, जैसे ये तीनों जो वेद कसाय हैं ये तो पर में सुख को ढूंढ रहे हैं, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में और नपुंसक दोनों में, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी जो है वो पर पदार्थों में सुख न खोज करके अपनी आत्मा में से ही उत्पन्न होने वाले अनंत सुख का भोग करते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। तो आज की कक्षा में अपन ने 4-5 गाथाओं को देखा, जिसमें तीनों प्रकार के वेदों का स्वरूप बताया, तीनों प्रकार के वेदों में द्रव्य वेद और भाव वेद का लक्षण बताया, इन जीवों में इन द्रव्य और भाव की समानता पाई जाती है, किन में असमानता पाई जाती है ये भी समझा। तीनों प्रकार के वेदों की लक्षण भी अपन ने समझे कि स्त्री वेद का लक्षण क्या, पुरुष वेद का लक्षण क्या, नपुंसक वेद का लक्षण क्या, और इसके साथ साथ जो अपगत वेदी सिद्ध परमेष्ठी हैं उनका लक्षण क्या होता है ये भी समझा। अब कल की कक्षा में इन वेद कसाइयों की सभी की संख्या का वर्णन करेंगे कि स्त्री वेदियों की संख्या कितनी, पुरुष वेदियों की कितनी और नपुंसक वेदियों की कितनी होती है। तो कल की कक्षा में ये 5-6 गाथाओं में इसकी संख्या का वर्णन किया जाएगा, उसको अपन कल देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।